मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। ये तकरीबन भुन गया है, लेकिन बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चावल शामिल कर लिए मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। तो मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के व्लॉग में सिर्फ वेजिटेबल पुलाव ही है और कुछ नहीं है। और इधर मैंने प्याज लिए हैं बारीक बारीक काट के, उनको मैं ब्राउन कर रही हूँ। रेडिश ब्राउन करना है उनको, ब्लैक नहीं करना। तो जब ये इस तरह की शेप में आ जाए, इस तरह का कलर हो जाए, तो हांडी के ऊपर ढक्कन रखना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि उसका प्याज का कलर निकल जाए। जब उसका प्याज का कलर निकल जाएगा तो फिर उसमें मैं थोड़ा, ये चिकन पड़ा हुआ है मेरे पास और मटर है, ये मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चे वेजिटेबल खुश होके नहीं खाते हैं, मेजॉरिटी बच्चे नहीं खाते हैं वेजिटेबल। तो मैं जब बनाने लगी तो मैंने इन्हें पूछा है कि मैं आज वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, तो कहते हैं नहीं वेजिटेबल पुलाव ना बनाएं, सिर्फ माज ने कहा था आप हमें चटनी के साथ रोटी दे दे वेजिटेबल पुलाव ना बनाएं। मैंने कहा क्यों, कहते हैं हमने वेजिटेबल वाला नहीं खाना, चिकन वाला बना दे। तो लेकिन मैं वेजिटेबल उन्हें खिलाना चाहती हूँ, तो किसी बहाने से तो उनके अंदर जाए, तो इसलिए मैं ये जो गाजरें ऐड कर रही हूँ ना, ये बॉयल हुई हुई हैं। बॉयल करके मैंने, हाफ बॉयल करके मैंने फ्रीज कर ली हुई थी। तो ये बॉयल हुई हुई है, आधी मैं अभी डाल रही हूँ, आधी मैं बाद में जब चावल दम पे रखूंगी ना तब डालूंगी। अभी डालने का मकसद ये है कि ये मिक्स हो जाए, बीच में मिक्स हो जाएंगी तो इनको नजर ही नहीं आएंगी, ना पता ही नहीं चलना कि बीच में गाजर है भी कि नहीं। तो अभी बस मैंने थोड़ी गाजरें डाल दी हैं, तो थोड़ी 1-2 मिनट इनको भूना है। और उसके बाद ये सब्ज मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं और 2 ही मैंने आलू इसमें शामिल किए हैं। आलू थोड़े मुझे मोटे काट लेने चाहिए थे, क्योंकि मैंने जो इधर सऊदी अरेबिया के आलू हैं ना, वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, गल जाते हैं बड़ी जल्दी, तो वो थोड़े ज़्यादा नरम हो गए थे इसमें पुलाव में। लेकिन अदरवाइज पुलाव इतना टेस्टी बना था। अगर आप इसी तरीके से बनाएं तो मैं कहती हूँ कि देगों की याद आ जाती है। जो देगों में कभी एक वक्त हम छोटे छोटे होते थे तो गली में देग बन रही होती थी और इतनी खुशबू आ रही होती थी ना, उस तरह की खुशबू आ रही थी। तो वैसे भी हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये एक सौगात है, सर्दियां शुरू होते ही ये वेजिटेबल पुलाव बनना। इधर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, और स्पाइसेस में है 4 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 2-3 पीस अगर आप बड़े लें तो दालचीनी के हैं, ये छोटे छोटे हैं तो 7-8 होंगे, 7-8 ही लौंग हैं, 2 चम्मच जीरा है, 2 मोटी इलायचियां हैं और 3 मैंने छोटी इलायचियां डाली थी, वो मैं बाद में भूल गई थी, और 7-8 इसमें साबुत काली मिर्च है। मैं जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो पुराने हैं, इसलिए पुराने चावल में डबल पानी लगता है और नए चावल में जितने चावल हो उतना पानी लगता है। तो मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो मैं 4 गिलास पानी डाल रही हूँ उनमें। ये तकरीबन भुन गया है। अब मैं इसमें ये जो सब्ज़ मिर्च ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ। वेजिटेबल पुलाव में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ैत ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब कि घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो नमक भी और तेल भी जज़ब कर लेते हैं। तो फिर ये ना हो कि पुलाव में तेल कम हो और नमक भी थोड़ा कम हो, तो ये वेजिटेबल पुलाव तो थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है और आधा चम्मच मैंने नमक और डाला है वेजिटेबल के लिए। तो बस अब इनको अच्छी तरह भून लूँगी। और ये जो है ना गाजरें, इनको मैं बाद में ऐड करूँगी दम पे, जब चावलों को रखूँगी। थोड़ी सी गोभी मेरे पास है, वो मैं काट लेती हूँ, वो भी मैंने इसलिए अभी से शामिल नहीं की क्योंकि वो बीच में मिक्स हो जाती है, बड़ी जल्दी गल जाती है। तो मैं बस अब इनको सारी सब्जियों को अच्छी तरह भून लूँगी। ये घी छोड़ दिया है, सारी चीज़ों ने पानी इसमें से ड्राई हो गया है। तो बस अब इसमें जितना पानी ऐड करना है, आप चावलों के हिसाब से, जितना चावल पका रहे हैं उस हिसाब से जितना पानी ऐड करना है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 5 गिलास। 4 गिलास चावलों के लिए है और 1 गिलास है कि उसमें सब्जियों के गलने में जो पानी यूज़ होना है वो है।
मैं जब बातें करने लग जाती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने दुरूद पाक पढ़ना था, तो मैं एक दफ़ा जल्दी से पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इधर बस सब्जियों के गलने का वेट करूंगी और उसके बाद आलू थोड़ा गल जाए तो फिर मैं गोभी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने ना इसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं। पहले मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड की, तो मैंने कहा मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सब्ज़ इलायची भी, छोटी इलायची ज़रूर डालनी होती है, इसका भी एक अपना ही फ्लेवर होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो बस इधर मैं आलू को चेक कर रही हूँ कि वो गला है कि नहीं, तो तकरीबन गल गया, आधा गल गया है। तो इधर अब टाइम हो गया कि गोभी भी इसके अंदर चली जाए। तो अब मैं गोभी डाल दूंगी। गोभी के पीस मैंने बड़े बड़े डाले हैं, वो भी मेरा दिल करता है कि बीच में खड़ी खड़ी थोड़ी सी नजर आए, कुछ मिक्स हो भी जाए लेकिन थोड़े से पीस नजर भी आए। मिक्स इसलिए हो जाए, उसमें बच्चों का फायदा है, और खड़ी खड़ी इसलिए रहे क्योंकि पुलाव तो फिर वेजिटेबल्स उसमें खड़ी खड़ी नजर आए तभी प्यारा लगता है। तो बस अब ये वेजिटेबल्स गल जाएंगी, 5 मिनट लगेंगे, तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। आलू तकरीबन फुल गल गया है, मटर भी गल गए हैं, और अब मैं चावल डालने लगी हूँ। गोभी जो है वो हाफ गल गया अभी, ये देखें टूट रही है, लेकिन अभी बाकी है, तो वो चावलों के साथ नरम हो जाएगी। नहीं तो अगर मैं इसको फुल गला लूँगी तो ये मिक्स हो जाएगी बीच में सारी चावलों के साथ। तो अब मैं चावल डाल देती हूँ। ये मेरे चावल हैं, ये सुपर के चावल हैं, और हैं ये 2 गिलास। तो मैं हाथों से ही डालती हूँ क्योंकि उनके साथ पानी ना जाए उनका। अब इस स्टेज पे आप नमक मिर्च कुछ भी इसमें चेक करना चाहते हैं तो अभी चेक करके कुछ कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चावल शामिल कर लिए मैंने सारे, तो अब एक दफ़ा इनको मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो मैंने गाजर रखी हुई थी ये भी मैं डाल रही हूँ। बस अब इनको मैं दम पे रख देती हूँ। खुद मैं जा रही हूँ, ज़ोहर की नमाज़ हो गई हुई है, मैं वो पढ़ूँगी और उसके बाद आके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि ये अभी पक जाए और मैं इनको अभी खा लूँ। ये देखें अभी इस तरह हो गया, बबल आ रहे हैं इसके। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी हल्की आग पे। ये देखिए पहले फुल आ रहा है, अब मैं इसको हल्की कर दूँगी बिल्कुल स्लो। और ये जो आपको मेरे बर्तन ब्लैक नज़र आ रहे हैं, एक मेरी केटली है चाय बनाने वाली, है वो पुरानी है, वो भी ब्लैक आपको अक्सर कैमरे में नज़र आती है। तो उसकी भी मैं वजह आज बता देती हूँ। वो इसलिए है कि जब हम पहले घर में थे, जिस घर से हम शिफ्ट होके इधर आ गए हैं, तो वो घर खासा बड़ा था। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है। उसकी छत भी हमें मिली हुई थी और उसका जो नीचे का पोर्शन था गिराज वाला, वो भी हमें मिला हुआ था। तो हम छत पे अक्सर आग लगा लिया करते थे और छल्ली वगैरह कुछ भी शकरकंदी कुछ भी भूनना होता था तो हम ऊपर जाके इवन के हम बारबेक्यू वगैरह भी करते थे तो वो छत पे जाके कर लेते थे। तो बस ये भी हमने आग पे रखा था, मैंने इसमें खाना बनाया था, तो ये ब्लैक हो गए बर्तन। मैंने धोने की बड़ी कोशिश की, एक दफ़ा नहीं बनाया, काफ़ी दफ़ा बनाया है, तो धोती भी हूँ इसको, लेकिन मैं फिर थक जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, काला है तो अल्लाह तौफीक देगा तो हम नए ले लेंगे बर्तन। और ये ले दम खुल गया है, आज चावल खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े टेस्टी बने हैं, क्या खुशबुएं आ रही हैं। मैंने अभी बंद नहीं की है। इनको चावलों को एक तरह से पहले चेक करना होता है, एक बिल्कुल एक साइड से उसको दीवार के साथ से, बर्तन की जो दीवार है उसके साथ से चम्मच बीच में डाल के देखना होता है कि नीचे तक उसका पानी ड्राई हो गया है या नहीं, और ऊपर से चावल का 1-2 दाना पकड़े और उसको हाथ में दबा के देखें चावल गल गया है कि नहीं। पानी भी अगर ड्राई हो गया है और चावल भी गल गया है तो फिर आप उतार लें। देखिए मैंने ये ही नहीं है, ये ऐसी नहीं खानी थी, मैंने सालन बनाना है उसका। हाँ नहीं, धोने वाले हैं। ये देखिए मैं ना आपको इसको ऐसे ही हिला के दिखा देती हूँ। देखिए कैसे एक एक दाना चावल का अलग अलग बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए
तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव रेडी है, या वेजिटेबल राइस, जो भी आप कहें। तो मुझे तो खाते हुए और बनाते हुए भी पाकिस्तान की याद आ गई थी। हम जब मम्मी के घर होते थे तो जब भी नई सब्जियां आती थी सबसे पहले वेजिटेबल पुलाव ही बनता था। बना रही हूँ, ये पुदीना है, ये भी, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इसमें थोड़ा दही ऐड कर लूँगी। दही नहीं है, ये लस्सी है, लेकिन ये भी दही के बराबर ही होती है, थोड़ी थिक होती है, तो इसलिए मैं यही ऐड कर लेती हूँ। और थोड़ा सा नमक, और ये देखिए कितने मज़ेदार चावल बने हैं, जो कि मास को बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी हम सब सही खा लेते हैं शौक से। ये देखिए, चटनी या रायता जो भी बनाएं उसमें नमक मिर्च जो है वो एंड पे ऐड करें, चावलों को टेस्ट करके। फिर उस हिसाब से जितनी आप को मुनासिब लगे आप उतनी उसमें चटनी में नमक मिर्च ऐड करें। ये ना हो कि चटनी में पहले ही अगर नमक मिर्च ऐड कर लें तो फिर चावलों का नहीं सही पता होता है, तो फिर वो कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे व्लॉग के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताया करें कि वो कैसा है, या उस पर कुछ और क्या किस तरह का होना चाहिए, उसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं, कुछ भी हो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।